आज विश्व को भी मानना पड़ गया कि यह नया भारत है। जो ट्रंप जैसे को घुटनों पे ला दिया, ये देश की जनता नहीं देख रहा है। ये कांग्रेस नहीं है चूड़ी पहन कर सरकार चलाने वाला। जो यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जिन्हें सरला भट्ट जैसे को रेप करके जला के मार दिया, अब पप्पू को समझ में नहीं आ रहा है तो समझाने के लिए तो अब FIR हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, जवाब देना पड़ेगा। तो जो आज के समय में जितने जिहादी किस्म के लोग हैं वो पप्पू को समर्थन कर रहे हैं, इस सरकार को इस जो विपक्ष में बैठे उनको समर्थन करना। ये 2047 तक भूल जाए, पप्पू को वनवास लिखा है और लिखा ही रहेगा। इनको अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका खोया तो मनमोहन सिंह से पहले खोया और इसकी माँ ने वो मौका नहीं दिया। वो अपनी माँ को कोसे, जनता को नहीं कोसे। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो तुम क्यों चिल्लाते हो? क्या परेशानी है? ये लोग आज के समय में जितने हैं विपक्ष में बैठे हुए, न तो ये सुप्रीम कोर्ट को मानते, न तो अदालत उसको कोर्ट को मानते। जितने भी सरकारी संस्था है सब पर प्रश्न खड़ा करते हैं। क्यों? इन्होंने सरकारी संपत्ति को या सरकारी संस्था को अपने टाइम में कुछ नहीं समझा। आज जो कह रहे हैं चोर 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 चोर, खुद तो खानदानी चोर है, खुद तो उसे खानदान चोरी में लिप्त था। आज चुनाव आयोग कह रहा है चोर। अब उसमें वोट चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी हो, वोट तो चुनाव के माध्यम से हुआ है ना। आप भी जीत करके गए हो, फिर चुनाव आयोग को चोर कहने का राइट किसने दिया आपको? कौन कहता है? हम भी वोट दिए, चाहे पक्ष में दिए चाहे विपक्ष में दिए, वोट तो दिए हैं। चुनाव कौन करवाए? चुनाव अधिकारी ने करवाया। इसका मतलब चुनाव अधिकारी को तुम चोर नहीं कर रहे हो, चोर कर रहे हो, आम जनता को कर रहे हो। ये देश के लोग देख रहे हैं। जिसने खानदान जिसका हो चोर में लिप्त, चोरी में लिप्त, जिसका खानदान ही चोर हो, वो दूसरों पर चोरी का इल्जाम लगाएगा। अभी भी माँ बेटे दोनों जमानत पर है पप्पू। जो स्वतंत्रता सेनानी के 5,000 करोड़ की संपत्ति महज 50 लाख में अपने नाम करा लिया, वो जमानत पर है और फिर देश को नसीहत दे रहा है, चोर चोर बार बार कर रहा है। ये चोर चोर ये वही लोग हैं जब पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हैं तो सेना को कहते हैं ये गली के कुत्ते हैं, गली के कुत्ते संबोधित करते हैं। तो ये सब बात को देख रहा है। इन सब के पास देश में आज ये घबरा गए हैं। मोदी के विकास, मोदी के काम, मोदी के नीति, मोदी के जितने भी योजनाएं थे, इनके पास कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो ये चिल्लाते हैं और इनको जाओ ना, सड़क पे जाओ, रोड पे जाओ, बोलो, जनता सुन लेगी, जनता तुम्हें जवाब देगी। लेकिन नहीं, आज ये जाएंगे। एक तरफ बिहार में जाकर के पप्पू चिल्लाता है चोरी चोरी के, और एक तरफ पंजाब में जाकर के उसकी बहन कहता है बिहारियों को मार के भगाओ। ये बिहार के लोग नहीं देख रहा है। बिहार के लोग भली भांति देख रहा है कि इन बेईमानों, इन चोरों के साथ क्या व्यवहार किया जाए। और निश्चित तौर पर जो बिहार के जागरूक मतदाता है, इनके तरह नहीं है जाहिल जो देश को लूटे 55 साल, देश को खाए और देश को तुम गाली दे रहे हो, देश को तुम चोर बता रहे हो। ये सब चलने वाला नहीं है। आपको नहीं लगता ये जो देश में, हमारे देश की बात कर रहे हो, देश में रेप बढ़ रही है, इस मुद्दा से हट के सरकार कुत्तों पे जा रही है? उनको रेप पे ध्यान देना चाहिए। अगर रेप हो रही है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। पहले के टाइम में, 55 साल के टाइम में तंदूर में झोंक दिया जाता था और उसको माल्यार्पण किया कर जाता था। अतीक अहमद जैसे लोगों ने, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों ने रेप करके जला दिया जाता था, उसको माल्यार्पण किया जाता। आज माल्यार्पण नहीं किया, मिट्टी में मिला दिया जाता है। ये सरकार है, ये सरकार को देश देख रहा है। आज विश्व को भी मानना पड़ गया कि यह नया भारत है। जो ट्रंप जैसे को घुटनों पे ला दिया, ये देश की जनता नहीं देख रहा है। ये कांग्रेस नहीं है चूड़ी पहन कर सरकार चलाने वाला। जो यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जिन्हें सरला भट्ट जैसे को रेप करके जला के मार दिया, लाखों हिंदुओं को कश्मीर से भगा दिया, ऐसे को ला करके प्रधानमंत्री कार्यालय में माल्यार्पण करता था, खाना खिलाता थे और उसको पैसे देते। वो सरकार अब नहीं है। अगर गलती करोगे तो भुगतोगे और भुगत रहा है। और देख रहे ना, एक समय था जो लाल चौक पर में जाने से लोग डरता था, वहाँ पर में पाकिस्तान के कश्मीरियों के झंडा पर वो फहराए जाते थे, जिहादियों के झंडा पर। आज कश्मीर के लाल चौक पर में तिरंगा फहरा रहा है और वंदे भारत जैसी ट्रेन, दुनिया की सबसे ऊंची उस पर में पुल पे चढ़ के कश्मीर जा रहा है। तो ये सब जो बढ़ती हुई आबादी के बीच में जो विकास है, उसको ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए सरकार पर में कहते हैं सरकार चोर है, चुनाव आयोग चोर है। कांग्रेस जो ये वोट चोरी इलेक्शन पे बता रहे हैं, एक घर से 80-80 वोट है, ये झूठ है? मतलब वो झूठ बोल? बिल्कुल झूठ है। अगर चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे जो 232 सांसद है, तुम्हारे जो 3 राज्य में सरकारी इस्तीफा देते क्यों नहीं? क्यों वहाँ बैठे हुए हो? बारे बारे चोरी। जिसने खानदान जिंदगी भर 55 साल हिंदुस्तान को लूटता रहा, चाहे बोफोर्स घोटाला है, चाहे 2G घोटाला, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाला, चाहे कोयला घोटाला, देश ने देखा। ये घोटालों की झाड़ी लगाने वाले ये चोर दूसरों को कहेंगे ये खानदानी चोर हैं। ये जितने भी है सब खानदानी। अब ये चारा चोर के जाकर के पानी पिला रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है। जहां आज भी अगर हिमाचल में चुनाव हो जाए कांग्रेस नहीं आएगी।
आज भी कर्नाटक में चुनाव है, कांग्रेस नहीं है। जहां जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है वहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ हिंदू प्रताड़ित हो रहा है। बांग्लादेश में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, सब जगह। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ हिंदू खुश है और इस चीज़ को कभी गंवाने नहीं देगा। अब ये 120 करोड़ लोग इन जिहाद या आतंकवादियों के झांसे में ना कितना भी उल्टा हो ले। जो ये जीरो कैंडिडेट है, जो आप बता रहे हो वोट चोरी नहीं हुआ, जीरो कैंडिडेट है, तो उसके मम्मी पापा का नाम ABCD कैसे हो गया? ये 80-80 वोटें जो निकल गई है। आप गांव में जाइए, गांव में क्या मकान नंबर है? 0 नंबर दिया जाता है। आप कोई मठ है, उसमें मठ का जो महंत होता है उसके सारे जितने होते हैं वो शिष्य होते हैं, वो बेटा की तरह होते हैं। और उनके वोट बने तो उसके बाप का नाम महंत का ही नाम होगा, चाहे एक का होगा, और उस घर का उसका 0 दिया गया। अब पप्पू को समझ में नहीं आ रहा है तो समझाने के लिए तो अब FIR हो गया सुप्रीम कोर्ट में, जवाब देना पड़ेगा। तो जो आज के समय में जितने जिहादी किस्म के लोग हैं वो पप्पू को समर्थन कर रहे हैं, इस सरकार को इस जो विपक्ष में बैठे हैं उनको समर्थन करना है, पर कुछ नहीं होने वाला है। ये 2047 तक भूल जाए, पप्पू को वनवास लिखा है और लिखा ही रहेगा। इनको अगर प्रधानमंत्री बनने का मौका खोया तो मनमोहन सिंह से पहले खोया, और इसकी माँ ने वो मौका नहीं दिया। वो अपनी माँ को कोसे, जनता को नहीं कोसे। जनता बहुत समझदार है